Things to remember. In right triangle ABC, right angle at B. एक राइट ट्रायंगल लेते हैं ABC जिसमें एंगल भी 90 का होता है, और एक्यूट एंगल अगर अपन A लेते हैं तब क्या होता है, साइन A इक्वल टू साइड अपोजिट टू एंगल A. एंगल A की अपोजिट साइड है BC अपॉन हाइपोटेनस. हाइपोटेनस मीन्स AC, तो BC अपॉन AC. साइन A इक्वल टू है BC को या एंगल के अपोजिट साइड को अपन परपेंडिकुलर भी कहते हैं, इसलिए परपेंडिकुलर, और AC तो राइट एंगल की अपोजिट साइड है तो हाइपोटेनस कहलाएगी. तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस P अपॉन H भी बोल सकते हैं. सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है cos A इक्वल टू साइड एडजेसेंट टू एंगल A अपॉन हाइपोटेनस. जो एंगल अपन यहाँ पर लेंगे वही यहाँ पर आएगा. ट्राइंगल में लिया था अपन ने एंगल A, तो यहाँ cos A इक्वल टू साइड एडजेसेंट टू एंगल A अपॉन हाइपोटेनस. साइड एडजेसेंट टू एंगल A AB है और हाइपोटेनस AC है, तो AB अपॉन AC. AB को बेस कहते हैं और AC को हाइपोटेनस. तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है tan A. tan A इक्वल टू साइड अपोजिट टू एंगल A अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल A. साइड अपोजिट टू एंगल A BC हुआ और साइड एडजेसेंट टू एंगल A. तो tan A इक्वल टू साइड अपोजिट टू एंगल A अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल A BC अपॉन AB. BC को बोलते हैं अपन परपेंडिकुलर और AB तो बेस है. नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो cot A, जो कि tan का अपोजिट होता है, तो 1 अपॉन tan A इक्वल टू cot A को अपन बोलेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल A अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल A. 1 के अपॉन में करने का मतलब है tan में लिखा था साइड एडजेसेंट टू एंगल A डिनोमिनेटर में और साइड अपोजिट टू एंगल A न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो साइड एडजेसेंट टू एंगल A ऊपर आ जाएगा और साइड अपोजिट टू एंगल A नीचे आ जाएगा cot में. तो cot A इक्वल टू 1 अपॉन tan A इक्वल टू साइड एडजेसेंट टू एंगल A अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल A. साइड एडजेसेंट टू एंगल A था AB, तो AB अपॉन अपोजिट टू एंगल A BC था तो अपॉन BC, या फिर इसको बोलेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर या B अपॉन P. नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है sec. तो sec A इक्वल टू 1 अपॉन cos A. sec जो होता है वो cos का अपोजिट होता है, मीन्स sec A इक्वल टू 1 अपॉन cos A. और cos का फॉर्मूला अपन को पता है, हाइपोटेनस डिनोमिनेटर में तो हाइपोटेनस ऊपर आ जाएगा और साइड एडजेसेंट टू एंगल A वो नीचे आ जाएगा. तो sec A इक्वल टू 1 अपॉन cos A इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल A इक्वल टू हाइपोटेनस AC था और AB साइड एडजेसेंट टू एंगल A, तो AC अपॉन AB. हाइपोटेनस अपॉन बेस या H अपॉन B बोलेंगे. और लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कोसेक. कोसेक A इक्वल टू 1 अपॉन साइन A. साइन का अपोजिट होता है, तो 1 अपॉन हाइपोटेनस अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल A. क्योंकि साइन में था साइड अपोजिट टू एंगल A अपॉन हाइपोटेनस, इसलिए कोसेक में हो गया हाइपोटेनस अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल A इक्वल टू AC अपॉन BC, क्योंकि इसमें था BC अपॉन AC इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर. तो ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंगल A के बेस पे बनाए गए. इनको अपन यदि एंगल C के बेस पे बनाते हैं तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बाद जो एंगल लगा हुआ है A लगा हुआ है, तो इसको अपन क्या कर देंगे, C लिख देंगे. तो साइड अपोजिट टू एंगल C आएगा, फिर साइड एडजेसेंट टू एंगल C आएगा. जहाँ भी एंगल A लिखा है तो वहाँ पर C हो जाएगा, और फिर उसके करस्पॉन्डिंग ये साइड भी चेंज हो जाएंगी. जैसे C के अपोजिट साइड कौन सी कहलाएगी, AB, और C के एडजेसेंट साइड क्या कहलाएगी, और हो सकता है
एंगल को कोई और नाम दे दिया जाए कहीं कहीं पर, तो कहीं कहीं पर थीटा भी नाम दे देते। थीटा क्या है, एक ग्रीक लेटर है, तो थीटा भी दे देते हैं। तो अपन यहाँ पर देखेंगे कि साइड अपोजिट टू थीटा या साइड एडजेसेंट टू थीटा, ऐसा अपन इन फॉर्मूलों में लगाएंगे। अगर साइन थीटा होगा तो लिखेंगे साइड अपोजिट टू थीटा अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट। एग्जाम्पल 2 को देखने से पहले अपन देखेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल क्या कहलाती है? टू ट्राइंगल ABC and PQR are said to be similar if the ratio of their corresponding sides are equal। ट्राइंगल ABC को ट्राइंगल PQR के सिमिलर कहते हैं यदि AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR हो। AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR हो। अगर करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो इक्वल है तो ट्राइंगल को सिमिलर कहते हैं। तो अपन ट्राइंगल ABC को ट्राइंगल PQR के सिमिलर कहेंगे और अपन लिखेंगे ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR। ये जो सिंबल है ये सिमिलरिटी को दिखाता है, सिमिलर कहलाता है ना। ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ये जैसे कि AB दोनों ट्राइंगलों के लिए AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR हो, तब दोनों ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR सिमिलर कहलाएंगे। और जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे तब अपन को मिलेगा एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वल टू एंगल R। क्योंकि यदि दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। A का करस्पॉन्डिंग एंगल P, B का करस्पॉन्डिंग एंगल Q और C का करस्पॉन्डिंग एंगल। अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल 2। If angle B and angle Q are acute angles such that sin B equal to sin Q, then prove that angle B equal to angle Q। एंगल B और एंगल Q दोनों ही एक्यूट एंगल्स हैं। तो अपन दो ट्राइंगल ले लेते, दो राइट ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल PRQ, दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल हैं। दोनों में ही एंगल B और एंगल Q एक्यूट एंगल हैं। और अपन को दिया हुआ है साइन B इक्वल टू साइन Q। साइन B की वैल्यू साइन Q की वैल्यू के इक्वल है। तो लेट अस कंसीडर टू राइट ट्राइंगल्स ACB एंड PRQ वेयर साइन B इक्वल टू साइन Q। अपन एंगल ACB में साइन B की वैल्यू देखेंगे। साइन B मीन्स ये वाला एंगल दिया है तो साइन B की वैल्यू क्या होगी, AC अपॉन AB परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दिस इम्प्लाइज AC अपॉन AB इक्वल टू साइन Q की वैल्यू इस ट्राइंगल से मिलेगी। एंगल Q दिया हुआ है, Q की अपोजिट साइड कहलाएगी परपेंडिकुलर PR और हाइपोटेनस होगा PQ। तो PR अपॉन PQ हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज, इससे अपन को मिलेगा AC अपॉन PR इक्वल टू AB अपॉन PQ। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, PR को AB की जगह और AB को PR की जगह शिफ्ट कर दिया गया। इक्वल टू K लेट, मान लेते कि इसकी वैल्यू K है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते। इसके बाद अब अपन देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ACB में और
पी आर क्यू में टू फाइंड वैल्यू ऑफ बी सी एंड क्यू आर इन ट्राइंगल ए सी बी बाई पाइथागोरस थ्योरम। होगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, लेकिन अपन को बी सी की वैल्यू चाहिए है तो अपन ए सी स्क्वायर को ट्रांसफ़र करेंगे तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। तो बी सी निकालेंगे तो अपन लेंगे स्क्वायर रूट और लिखेंगे ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। सिमिलरली इसी तरह इन ट्राइंगल पी आर क्यू में क्यू आर की वैल्यू मिलेगी क्यू आर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर का बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। फिर ए बी स्क्वायर को अपन क्या लिखेंगे, ए बी की वैल्यू अपन निकालेंगे यहाँ से तो ए बी इक्वल टू आएगा के इंटू पी क्यू और ए बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी के स्क्वायर इंटू पी क्यू स्क्वायर, तो के स्क्वायर इंटू पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू ए सी की वैल्यू निकालेंगे तो के स्क्वायर इंटू पी आर स्क्वायर आ जाएगी पी आर स्क्वायर। और इसके नीचे तो पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर पहले से है, ठीक है ना। इसके बाद इसमें से के स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे स्क्वायर रूट के बाहर तो निकलेगा के और बचेगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इक्वल टू ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा केवल के। दिस इम्प्लाइज बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू के। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा अपन को, ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। क्योंकि बी सी अपॉन क्यू आर भी के इक्वल है और ये दोनों भी के इक्वल हैं इसलिए तीनों इक्वल हो गए। दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल ए सी बी सिमिलर ट्राइंगल पी आर क्यू। अभी हमने सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी बताई थी, जब दो ट्राइंगलों में करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो आपस में इक्वल होता है तब वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर कहलाते हैं और सिमिलर ट्राइंगलों में करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए दिस इम्प्लाइज एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ये प्रूव्ड हुआ। आइए तो अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 है कंसीडर ट्राइंगल ए सी बी राइट एंगल्ड एट सी in which AB equal to 29 units, BC equal to 21 units and angle ABC equal to theta. Determine the value of cos square theta plus sin square theta और सेकेंड में cos square theta minus sin square theta। इसमें अपन को फिगर दिया है ACB राइट एंगल्ड एट C
ट्राइंगल ए सी बी राइट एंगल एट सी, तो सी पर अपन ने राइट एंगल बनाया। इसकी अपोजिट साइड हाइपोटेनस कहलाएगी ए बी, 29 यूनिट दिया हुआ है ए बी, और बी सी दिया है 21 यूनिट, बी सी 21 यूनिट। एक चीज़ और है इसमें, क्या है, एंगल का नाम दिया हुआ है थीटा। एंगल ए बी सी इक्वल टू थीटा। थीटा एक ग्रीक लेटर है, एंगल का नाम दिया गया है। वैसे एंगल बी भी कह सकते थे, लेकिन यहाँ पर जब थीटा दिया गया है तो अपन को प्रूव करना है, उसमें भी जिसकी वैल्यू निकालना है उसमें भी कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है ना। तो अपन को एंगल को लेना है थीटा, तो एंगल की अपोजिट साइड कहलाएगी परपेंडिकुलर, और एंगल से लगी हुई साइड कहलाएगी बेस, और 90 डिग्री के एंगल की अपोजिट साइड हाइपोटेनस कहलाएगी। अब अपन देखते हैं, एक चीज़ और देखते हैं, अपन को जो वैल्यू निकालना है उसमें लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, इसको अपन लिखते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा इसको अपन लिखते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। मतलब यहाँ पर केवल कॉस पर लगा दिया गया स्क्वायर, कॉस थीटा का कॉस थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही साइन थीटा का साइन थीटा में करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल, और साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। अब अपन देखते हैं, तो ट्राइंगल दिया ए सी बी राइट एंगल एट सी, तो ए सी बी में सी को राइट एंगल लिया। अपन को साइड बी सी भी दी है और साइड ए बी भी दी है। अपन को साइड ए सी नहीं दी तो अपन साइड ए सी निकालेंगे, तो लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ए सी बी, हमने लिखा राइट ट्राइंगल ए सी बी, बीच में लेटर सी है, इसका मतलब सी पर राइट एंगल बनेगा, इसीलिए यहाँ पर ए बी सी न लिख के ए सी बी लिखा हुआ है, क्योंकि एंगल सी राइट एंगल है ना। ए सी बी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे अपन, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। यहाँ पर हाइपोटेनस क्या है ए बी, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी बेस कहलाएगा, तो बेस स्क्वायर प्लस ए सी कहलाएगा परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड, तो बेस ए सी स्क्वायर लिख दिया। अब बी सी अपन को ए बी पता है 29, तो 29 का स्क्वायर कर दिया। बी सी पता है 21, तो 21 का स्क्वायर कर दिया। ए सी की वैल्यू तो अपन को पता नहीं, इसलिए ए सी को अपन ए सी ही लिखेंगे, और इसका स्क्वायर है। अब ये 21 स्क्वायर को इस तरफ शिफ्ट कर देते, 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर आएगा, और ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। 29 का स्क्वायर होता है 841, 29 इंटू 29 करेंगे तो 841 आएगा, माइनस 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 आएगा। तो 841 में से 441 को सब्ट्रैक्ट किया तो आया 400, जिसको अपन लिखेंगे 20 का स्क्वायर। तो अपन को मिलेगा क्या, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर, और मिलेगा ए सी इक्वल टू 20, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। ए सी क्या है, ए और सी के बीच की डिस्टेंस है जो नेगेटिव नहीं होती, इसलिए यहाँ पर प्लस और माइनस साइन नहीं लिया अपन ने। तो ए सी की वैल्यू 20 आई, तो अपन ए सी को लिख देते हैं 20। अब अपन चलते हैं इसमें कॉस थीटा की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं।
चलिए देखते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस है यहाँ पर BC अपॉन हाइपोटेनस AB। तो अपन BC की वैल्यू है 21 अपॉन 29। और साइन थीटा, साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो थीटा के अपोजिट है AC अपॉन हाइपोटेनस AB। तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 29, क्योंकि AC अभी अपन ने निकाला तो 20 यूनिट आया, इसलिए अपन ने ये कॉस थीटा की वैल्यू 21 अपॉन 29 और साइन थीटा की वैल्यू 20 अपॉन 29 आई। तो अब अपन इसमें चलते हैं। नाउ फर्स्ट पार्ट करते हैं आप। फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको अपन लिखेंगे कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे 21 अपॉन 29 और इसका होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस साइन थीटा की वैल्यू 20 अपॉन 29 और इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो 21 का भी स्क्वायर होगा, 21 का स्क्वायर आएगा 441 और 29 का आएगा 841, प्लस 20 का आएगा 400 और 29 का आएगा 841। एलसीएम दोनों का 841 आ जाएगा और ये ऐड हो जाएंगे 441 प्लस 400, तो हो जाएगा 841 अपॉन 841। कैंसिल होगा तो आएगा 1। इस तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ गया। ये हो जाएगा इसका आंसर। ये तो होगा फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आ गई। ठीक, अब अपन देखते हैं सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट को करने के लिए ये सेकेंड पार्ट है, इसमें दिया हुआ है अपन को कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई अंतर नहीं, बस बीच में माइनस का साइन है, तो अपन लिखते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो कॉस थीटा की वैल्यू तो अभी अपन ने निकाली थी, कॉस थीटा की वैल्यू थी 21 अपॉन 29, वही 21 अपॉन 29 का होल स्क्वायर माइनस 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 441 अपॉन 841। वैल्यू तो वही आना है, बस बीच में प्लस की जगह माइनस आ रहा है, माइनस 400 अपॉन 841। तो 441 में से 400 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 41 अपॉन 841। ये हो जाएगा इसका आंसर, सेकेंड पार्ट का आंसर। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो निकलेगी वो 41 अपॉन 841 आ जाएगी। ठीक है।